Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a particle is dropped from the top tower. During the motion, it covers 9 by 25 part of the height of the tower in the last 1 second. What is the height of the tower? टावर की बच्चा आपको क्या बताना है, यहाँ पर हाइट बतानी है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है। पार्टिकल को हमने ड्रॉप कर रखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ड्यूरिंग इट्स मोशन इट कवर्स 9 by 25 पार्ट ऑफ द हाइट ऑफ द टावर इन लास्ट 1 सेकेंड। देन द हाइट ऑफ द टावर बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये केस आपका कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है या फिर फ्री फॉल वाला केस लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और पार्टिकल को हमने इनिशियली यहाँ से, देखिए सिचुएशन ऐसी है, ये आपका मान लीजिए कोई टावर है, ठीक है। जिसकी हाइट कितनी है आपकी एच के इक्वल है, टोटल हाइट कितनी है आपकी एच के इक्वल है, ठीक है। इसमें बोल रखा है कि देखिए लास्ट 1 सेकंड में 9/25 हाइट, यानी कि लास्ट के 1 सेकंड में ये आपकी मान लीजिए कितनी है, 9/25 पार्ट है, ठीक है। तो 9/25 एच इसने लास्ट 1 सेकंड में कवर किया, ठीक है। और जितना बचा, कितना बचा आपका 16 h/25, कितना बच गया फिर आपका 16 h/25, ठीक है। मान लीजिए इसको टोटल टाइम कितना लगा है, टी टाइम लगा है, टोटल टाइम इसको टी लगा है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, देखिए t-1 सेकंड में तो इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, और टोटल टी यानी कि लास्ट सेकंड में इसने कितनी कर रखी है, टोटल टी टाइम तक इसने पूरी एच कवर कर ली है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में से गिवन कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है बस यहाँ पर, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स मोशन इट कवर 9/25 पार्ट ऑफ द हाइट ऑफ द टावर इन लास्ट 1 सेकंड, ठीक है। लास्ट 1 सेकंड में इसने कितना कवर किया हुआ है आपका, 9/25 पार्ट इसने क्या कर रखा है आपका, कवर कर रखा है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। t-1 तक इसने फिर 16 h/25 कवर किया होगा, ठीक है। और टोटल तक आते आते इसने टोटल एच कवर लास्ट के 1 सेकंड में बेसिकली देखा जाए, तो इसको चलिए 1 सेकंड लिख लीजिए, ठीक है। लास्ट के 1 सेकंड इसमें 9 h/25 कवर किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम पहले यहाँ तक देख लेते हैं, यहाँ तक देखिए, ठीक है। यहाँ तक इसने कितनी हाइट डिस्टेंस कवर की है, 16 h/25, कितना टाइम लिया है, t-1, ठीक है। तो देखिए एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन का यूज करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी देखिए ड्रॉप के तो जीरो मान लेते हैं, हाफ एक्सेलेरेशन देखिए ग्रेविटी का ही होगा, इसको हम जी लिख लेते हैं, ठीक है। नीचे वाले को मैं पॉजिटिव मानना हूँ, इसलिए मैं सब क्या लूंगा, यहाँ पर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट ही पॉजिटिव लिया, एक्सेलेरेशन ही पॉजिटिव लिया। टोटल देखिए हाफ टाइम कितना लिया इसने, t-1 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके 16 h/25 के इक्वल है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट हम बता सकते हैं कि टोटल टी टाइम तक, यानी कि हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर, इतने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, पूरी हाइट कवर कर ली है, एच कवर कर लिया है। तो दिस इज माई टाइम इक्वेशन 2, ठीक है। और बस अब मुझे यहाँ पर से क्या बताना है, हाइट एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दो इक्वेशन आ जाएंगे, देखिए g/2 से यहाँ पर आपका g/2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखिए आपका यहाँ पर एच से आप एच को भी कैंसिल कर लो, ऊपर आपका बचेगा t-1 डिवाइडेड बाई टी, इस टर्म का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना बच गया आपका 16/25। अब देखिए बच्चों उसको यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो इसको अब देखिए अंडर रूट स्क्वायर है, तो दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर 4/5 अंडर रूट में हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका t-1 डिवाइडेड बाई टी, सिंपली इतना बच जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ से 1 - 1/t, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1/t को अगर मैं राइट साइड लेके आ जाऊँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 4/5। 1 - 4/5 कितना होता है आपका, 1/5 के इक्वल होता है, ठीक है। तो टाइम कितना लग गया, 5 सेकंड, यानी कि इसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया इसका, 5 सेकंड के इक्वल आ गया। तो हमसे पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर बतानी, तो हाइट तो आप देखिए किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, इक्वेशन 2 में रख लेते हैं, इजी लग रहा है, ठीक है। हाफ जी की वैल्यू देखिए आप कितने रख लीजिए, 10 रख लीजिए, ठीक है। टी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, ये क्या जाएगा एच के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करूंगा तो 5 × 25 × 5 कितना होता है 125 मीटर, एंड दिस विल बी द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर ही हमें कैलकुलेट करनी थी। तो ये इसका देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।